नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानु शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और रूस ने आर्थिक और सैन्य तकनीकी सहयोग सहित अन्य क्षेत्रों में प्रगति को लेकर अगले 4 वर्षों की रूपरेखा के एक मसौदे पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की कर रहे अध्यक्षता। दिल्ली में कोहरे का असर, न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। वैष्णो देवी की पवित्र गुफा मंदिर में इस वर्ष 96 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक संख्या है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी रूस यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अनेक मुद्दों पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि श्री पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री के लिए अपना निजी संदेश भी सौंपा। श्री जयशंकर ने यह भी कहा कि उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सरगई लवरोव और उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ हुई चर्चा की रूस राष्ट्रपति को जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में श्री पुतिन के मार्गदर्शन की प्रशंसा की। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगई लवरोव से मुलाकात कर हिंद प्रशांत क्षेत्र, यूक्रेन और इजरायल गाजा संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, ऊर्जा व्यापार, सैन्य तकनीक सहयोग और लोगों की आवाजाही में प्रगति को लेकर अगले 4 वर्षों की रूपरेखा के एक मसौदे पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत और स्थिर रहे हैं, जो रणनीतिक साझेदारी की जिम्मेदारी पर खरे उतरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन कल शुरू हुआ। यह सम्मेलन तीसरी बार हो रहा है। पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में, जबकि दूसरा इस वर्ष जनवरी में दिल्ली में हुआ था। सहकारिता आधारित संघवाद के सिद्धांतों को कार्य रूप में बदलने के प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुरूप मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन सहभागिता से प्रेरित शासन तथा केंद्र और राज्य के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। सम्मेलन में केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। दिल्ली में आज सुबह न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस मौसम के औसत तापमान से थोड़ा ज़्यादा है। दिल्ली के विभिन्न भागों में घने कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आई, जिससे रेल सेवाएं प्रभावित हुई तथा दिल्ली आने वाली 22 रेलगाड़ियों के आगमन के समय में देरी हुई। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बहुत घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी छिटपुट इलाकों में बहुत घने कोहरे का अनुमान है। वैष्णो देवी की पवित्र गुफा का दर्शन करने के लिए इस वर्ष 96 लाख तीर्थयात्री पहुंचे। वर्ष 2012 के बाद वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की यह सर्वाधिक संख्या है। 2012 में करीब 1 करोड़ 4 लाख लोग पवित्र गुफा के दर्शन के लिए पहुंचे थे। हाल ही में शुरू की गई स्काईवॉक भीड़ को व्यवस्थित करने में काफ़ी मददगार साबित हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में माता वैष्णो देवी भवन और दुर्गा भवन में अनेक सुविधाएं शुरू की गई है। वैष्णो देवी भवन से भैरव मंदिर के बीच रोपवे के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने से यात्रियों को काफ़ी सहूलियत महसूस हो रही है। हालांकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा ताराकोट मार्ग से सांझी छत के बीच 250 करोड़ रुपए के रोपवे परियोजना को मंजूरी मिलने से कटरा के स्थानीय लोग कुछ निराश हैं। इस परियोजना के विरोध में कल कटरा के लोगों ने बंद का आह्वान किया था। उनका कहना है कि ऐसा होने से यात्रियों से जुड़े बहुत से लोगों का रोजगार छिन जाएगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर छात्रों को एमफिल की डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश न लेने की सलाह दी है, क्योंकि यह अब मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। आयोग ने विश्वविद्यालयों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे एमफिल कार्यक्रम में प्रवेश न दें, क्योंकि 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए ये अमान्य है। 2022 में जारी नए नियमों की अधिसूचना की तारीख तक प्रदान की गई एमफिल डिग्री वैध रहेगी। आयोग ने कहा है कि कुछ विश्वविद्यालय एमफिल कार्यक्रम के लिए नए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। आयोग ने कहा है कि एमफिल डिग्री अब मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर यूजीसी रेगुलेशन 2022 के रेगुलेशन नंबर 14 पर जोर दिया है, जो साफ तौर पर उच्च शिक्षण संस्थानों में एमफिल प्रोग्राम को चलाने से रोकता है। यूजीसी ने पहले एमफिल डिग्री को अवैध घोषित करते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों को एमफिल कार्यक्रम पेश नहीं करने का निर्देश दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ पहुंचकर सीमावर्ती जिला पुंछ में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए थे। उन्होंने दोनों जिलों की सेना, पुलिस और अधिकारियों के साथ बैठक में हमले के बाद क्षेत्र में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने दोनों जिलों के ब्लॉक विकास परिषद सदस्यों, जिला विकास परिषद के सदस्यों और नेताओं से मुलाकात की। दोनों परिषद के सदस्यों ने इस दौरे के लिए रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। रक्षा मंत्री ने पुंछ जिले के बुफलियाज के टोपा पेर गांव में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात कर हमले का शीघ्र जांच का आश्वासन दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुंछ जिले में पिछले सप्ताह हुए आतंकवादी हमले के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज जम्मू के राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस हमले में सेना के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बैठक में राज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, पुलिस महानिदेशक RR सोरेन, खुफिया एजेंसी और अन्य संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में रक्षा मंत्री ने आतंकवाद विरोधी अभियान और समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वह मध्य प्रदेश के गुना में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुखी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के गुना में हुए सड़क हादसा हृदय विदारक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उन लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है। उन्होंने इस दुर्घटना में घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने में लगी है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पुल और सड़क के निर्माण के नए मूल्यों को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि दीघा और बिहार में सोनापुर को जोड़ने वाले नए 4 किलोमीटर 56 मीटर लंबे 6 लेन की हाई लेवल और एक्स्ट्रा डोज केबल पर पुल निर्माण की अनुमति दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 3064 करोड़ रुपए है। श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने त्रिपुरा के खुबाई हरियाणा सड़क के 135 किलोमीटर लंबे भाग के सुधार और चौड़ीकरण के काम को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में 2486 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें से 1511 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस महीने की 31 तारीख को असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। श्री सिंह विश्वविद्यालय के सफल छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करेंगे। 783 स्नातकोत्तर, 428 स्नातक, 5 पीजी डिप्लोमा और 100 से अधिक पीएचडी डिग्री प्रदान किए जाने की उम्मीद है।
दूरदर्श और ऑनलाइन शिक्षा के तहत 23 शिक्षार्थियों को स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा भी दिए जाने का कार्यक्रम है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।